प्यारे बच्चों, अब मैं छंद के बारे में जो बताया था, तो पहले मैं मात्रिक वर्ण के बारे में बताया था। अब मैं वर्णिक छंद के बारे में बताऊंगा। ठीक है, वर्णिक छंद क्या होता है इसके बारे में बताए थे। जिससे वर्णों की मात्राओं, वर्णों की गिनती होती है, मात्राओं की गिनती नहीं होती है। ठीक है ना, इसमें वर्ण का हिसाब किताब रखा जाता है। मात्रिक छंद में आपको लघु गुरु मात्राओं का हिसाब किया जाता था, इसलिए इसमें आपको जो है वर्णों का हिसाब रखना पड़ेगा। आइए, वर्णिक छंद में सबसे पहले क्या आता है, आपका सवैया है। वर्णिक छंद का सबसे पहला पद क्या है, सवैया। इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्णों तक की संख्या होती है। अब कहिए कि ये फीस क्यों नहीं है, 22 से 26 वर्ण की संख्या क्यों दी गई? क्योंकि यह कई ढंग का होता है। ठीक है, जिसके बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, यह जो है बड़ा ही मधुर, एवं मोहक छंद होता है। मनमोहक छंद क्या था, ये बहुत ही मधुर एवं मनमोहक छंद होता है। ठीक है, ये मधुर बनाता है, मीठा, आनंद देने वाला, मन को मोहित करने वाला यह है। ठीक है, इसका प्रयोग तुलसी, रविदास, ठीक है ना, आपको पता होगा तुलसीदास, ये रसखान, मतीराम, ठीक है, रसखान लिखिए, रसखान, मतीराम, ये तुलसी, रसखान, मतीराम, भूषण देव घनानंद, भूषण, ठीक है, देव घनानंद इत्यादि कवि ने प्रयोग किया है। इत्यादि कवियों ने प्रयोग किया है। ये सारे कवियों ने क्या किया है, इसका प्रयोग किया गया है। इसमें भारतेंदु भी है, भारतेंदु, इसको भी ले सकते हैं। भारतेंदु कवि ने भी इसका प्रयोग किया है। इसके अनेक भेद हैं। ठीक है, अनेक भेद में क्या है, इसका गिनती नहीं है। ठीक है, तो सब मतंग यंग, ठीक है, दुर्मिल, मतंग, 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 दुर्मिल, किरीट, ठीक है, मधुरा, ठीक है, दुर्मिल, किरीट, मंदिरा, 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 ठीक है, और सुंदरी, किरीट, मंदिरा, सुंदरी, चकोर इत्यादि होते हैं। ठीक है, मतंग, दुर्मिल, किरीट, मंदिरा,
सुंदरी, चकोर इत्यादि होते हैं। ये इसके भेद के अंतर्गत आते हैं। ये सब जो है सवैया का ही कैटेगरी है, ठीक है ना। ये उसके कैटेगरी है। अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे एक किरीट का उदाहरण है। किरीट के उदाहरण है मैंने क्यों कहा 22 से 26, क्योंकि इसमें जितने भी हैं कोई 22 कोई 26 वर्णों का बना होता है, ठीक है ना। तो आइए हम इसका उदाहरण देते हैं। पुरतैं वीरवधू, पुरतैं निक्षी वीरवधू रघुवीर वधू, पुरतैं निक्षी, पुरतैं निक्षी रघुवीर वधू धरी धीर, धरी धीर हर्षाए, धरी धीर, धरी धीर दये मद, ठीक है। पुरतैं निक्षी रघुवीर वधू, पुरतैं निक्षी रघुवीर वधू धरी धीर, धरी धीर दये मग में डग हैं, ठीक है। ये पहला लाइन हुआ, ठीक है। अब इसमें देखिए पहले गिनती कीजिए। उसमें आपने गिनती किसका किया था? मात्राओं का। इसमें वर्ग का गिनती करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, है ना। 24 मात्राएं हैं इसमें। कितनी मात्राएं हैं? 24। याद रखिएगा, यह किरीट जो है 24 मात्राओं का होता है। 24 मात्रा नहीं, गलती है, 24 वर्णों का होता है। कितने वर्णों का है? 24 वर्णों का है। अभी मैंने देखा आपको वर्ण की गिनती की। देखिए वर्ण यही है। ये एकार, औकार, ध्रुव का, हर्षिकार नहीं गिनना है। प र तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये 24 वर्णों का है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से उसका अगला लाइन है झलकी, झलकी आपका भरी भाल कति, झलकी भरी भाल कटी, झलकी भरी भाल जलकी फूटी, जलकी फूटी, जलकी फूट सुखी गए, जलकी फूट सुखी गए। जलकी फूट, जलकी फूट सुखी गए, मधुरा धर गए, मधुरा धर गए, धर गए। अब देखिए इसकी गिनती कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24। इसमें भी 24 मात्राएं। मैंने पहले कहा था 24 मात्राएं, 24 वर्ण। गलती बोला जाता है, माफ करना, ठीक है। 24 वर्णों की संख्या है इसमें भी। यदि आपको बताया था कि ये क्रीट है, क्रीट का उदाहरण है। क्रीट में 24 मात्राएं होती है, ठीक है। तो ये एक उदाहरण दिया आपको, ये सवैया है। तो आइए अब सवैया के बाद हम आगे आपको दूसरा नंबर में ले चलता हूं। दूसरे में मैं ले चलता हूं कवित्व के बारे में। ठीक है, यह एक वर्णित छंद है। इसमें
आपको ये पता है कि ये भी वर्णित छंद है, इसमें भी मात्राओं की जो संख्या होती है इसका 31 से 33 तक होते हैं। वर्णों की मात्रा, वर्णों की संख्या, इसमें वर्णों की संख्या क्या आती है? 31 से 33 तक होते हैं, क्योंकि यह इसमें गणों की कोई गिनती नहीं होती। गणों के हिसाब से वर्णों की गिनती नहीं होती है। इसलिए इसे मुक्तक छंद भी कहते हैं। इसलिए इसे मुक्तक छंद भी कहा जाता है, क्योंकि मुक्तक छंद में क्या आता है? मुक्तक वर्णित छंद। छंद कहे जाते हैं। गणों के हिसाब से वर्णों की गिनती नहीं होती। जिस तरह गणों का आप गिनती करते थे उस तरह से गिनती नहीं होती है। ठीक है, या अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह चाहता है, यह अनेक प्रकार के होते हैं। रूप घनाक्षरी, एक होता है रूप घनाक्षरी, दूसरा आता है देव घनाक्षरी, तथा मनहरन तथा क्या आता है? मनहरन होता है, इत्यादि होते हैं। तभी आपने इसके बारे में जाना कि 30 से 33 तक होते हैं। ठीक है, मैं एक मनहरन का उदाहरण दे रहा हूं। का एक उदाहरण, इसके प्रत्येक चरण में इसमें देखिए, इसके प्रत्येक चरणों में मात्राएं कितनी होती है? 16, 15, 16 से 16, 15 यानी 31 वर्ण होते हैं, तथा इसमें 15-16 वर्णों के बीच यति होती है। यति का अर्थ पहले ही बता दिया है, ठहराव जिसको कहते हैं। यति में क्या आता है? ठहराव। इंद्रजिमी, जंभ पर बाधव। उदाहरण देखिए, इंद्रजिमी जंभ पर बाधव, इंद्रजिमी जंभ पर बाधव, स्वंग पर।
ठीक है। उसके बाद इंद्र जिमी जंब पर बाटल स्वंग पर, ये आपका हो गया, एक लाइन हुआ, ठीक है। रावण संदम पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। अब देखिए, एक इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16, ठीक है। कितनी मात्राओं पर है? मैंने यति बताया था कितना, 15-16 वर्णों के बीच, यानी ये 16-15 होगा। कितना होगा? 16 और 15 मात्राओं के बीच यति होगा। तो देखिए क्या है, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और का गिनती नहीं होगा, ठीक है ना। ये स्वर वर्ण में है, इसलिए क्या होगा, ये स्वर वर्णों की गिनती नहीं होती है, वो चूंकि मात्रा बदल जाता है ना, इसलिए 9 देखिए 1 2 और 3, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हो गया आपका। अब इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये देखिए 15 है ना। ये आपको मैं दिखाया, ये 16-15 के बीच यति है, हाँ, यानी पड़ाव है, ठहराव है, विराम है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हुआ आपका कवित्व, यानी ये भी एक वर्णिक छंद है। इस वर्णों की संख्या 31 से 33 तक होती है। इसमें गणों के हिसाब से वर्णों की गिनती नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए इसे मुक्तक वर्णिक छंद भी कहते हैं। ऐसे मुक्तक छंद अलग है, लेकिन यहाँ मुक्तक वर्णिक छंद कहा गया इसको। तो पूछा जाए कभी कभी कि वर्णिक छंद, ये मुक्तक वर्णिक छंद में से किसे कहा जाता है? ये कवित्व को ही कहा जाता है, ठीक है। या रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, मनहर, मनहरण, ये इनके कई तरह के भेद हैं। तो जिसे मनहरण का उदाहरण आपको दिया गया, इसकी प्रत्येक चरण में वर्णों की मात्रा 21 होती है। इसे वर्ण की गिनती होती है, 16-15 के बीच यति होती है। इंद्र देवी जम पर बाटल स्वंग पर, रावण संगम पर रघुकुल राज है। इसको गिनती करके मैंने दिखाया इसमें कैसे गिनती होती है। कि प्यारे बच्चों, में इस वीडियो में आपको ये 2 ही आपको वर्णिक छंद के बारे में बताया, और शेष उम्मीद है और 2 बचा होगा, जिसको कि मैंने अगले वीडियो में आपको मैं क्लियर करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।